हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुजूर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 2। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं भाग 1। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास का भाग 2। इसमें पहला पॉइंट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द का संबंध गाय से है। याद करेंगे, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। याद रखेंगे, ऋग्वेद में आघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। और याद रखें दोस्तों, गाय का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, यानी कि गाय को उस समय मारना पाप समझा जाता था। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। याद रखेंगे, ईसाई गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है यह कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व। याद रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहा जाता है, और जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। याद रखेंगे, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कि महात्मा का जन्म हुआ है 563 ईसा में इसका जन्म हुआ है, और इसका मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। तो आप देख सकते हैं, जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में। इसलिए क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और उसके अनुसार वहाँ वर्षों की गिनती उल्टी होती है। इसलिए यहाँ पर जोड़ा नहीं बल्कि घटाया गया है। तो याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 883 में उसकी मृत्यु हो गई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय शुरू हुआ है उसे ईसवी सन कहते हैं, और इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। याद रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म से के बाद जो समय काल है उसे ईसवी सन कहते हैं, और जिसे संक्षिप्त में शॉर्ट में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। याद रखेंगे, ई को एडी भी लिखा जाता है। ये लैटिन भाषा है। एडी यानी एन्ने डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट क्यों देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। याद रखेंगे, वामन अवतार जब विष्णु भगवान वामन अवतार लिया था उस समय 3 पगों की मांग उन्होंने किया था उस राजा से, और इसका प्राचीनतम जो स्रोत है हमको मिलती है ऋग्वेद में। भगवान विष्णु वामन अवतार का जो वामन अवतार रूप लिया था और उसमें 3 पगों की मांग की थी, इसका प्रमाण हमको मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई। याद रखेंगे, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र की रचना की गई है। अगला पॉइंट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। याद रखेंगे, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, यजुर्वेद को। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद को देखेंगे। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। याद रखेंगे,
शास्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद। इसके पाठनकर्ताओं को अध्वर्यु कहते हैं। याद करते करेंगे जो इनका पाठन करता है यजुर्वेद का, उसका पाठनकर्ताओं को अध्वर्यु कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। याद रखेंगे कि किस वेद में, अगर सवाल पूछा जाए किस वेद में यज्ञों के नियमों का, विधि विधानों का संकलन मिलता है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद है। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। हम यजुर्वेद का बात कर रहे हैं, इसमें बलिदान की विधि किस तरह से की जाती है इसका भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, यानी कि कहानी और कविताएं दोनों में है। याद रखेंगे। अगला देखते हैं सामवेद के संबंध में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन मिलता है। याद रखेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, इसके पाठनकर्ताओं को उद्धृत कहते हैं। याद करेंगे। इसके पाठनकर्ता को उद्धृत कहते हैं, और इसमें 1810 सूक्त हैं। याद रखेंगे। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखेंगे, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। याद रखेंगे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसको याद रखेंगे। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये इस दो वेद को याद रखेंगे। 4 वेदों में से ये 2 वेद ऐसे हैं जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। पहला यजुर्वेद, दूसरा सामवेद। ये अगला वेद को जानते हैं। ये अगला वेद है अथर्ववेद, और ये अंतिम वेद है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद हैं। याद रखेंगे। अथर्व ऋषि जो है इसकी रचयिता है, और इसके द्वारा इसमें कुल मंत्र है 731 और लगभग इसमें 6000 पद हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। याद रखेंगे। औषधि का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है हमको अथर्ववेद में।